नमस्कार, प्रणाम। हम बुआकार अहाँ सब देख रहल छी मिथिला समाचार टीवी। आइ हमरा सब संगे जे दोसर विंडो में देख रहल हेबै ओ मिथिलांचल के एकटा युवती छथि आ संग संग अहाँ सबके कहि दी जे मिथिलांचल ने हर स्टेट में अपन वो काज कऽ चुकल छथि। संग संग ओ अखन आब मिथिलांचल के अपन जे गाँव छनि ओहि गाँव में काज करे ले आयल छथि आ लगातार ओहि गाँव में काजो कऽ रहल छथि। एकटा समाज सेवी ओहि गाँव के सेहो छथि जो हिनका नाम कहते संजू शर्मा हिनका नाम छनि। ई फुलपरास प्रखंड के बथनाहा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी छथि। तो अपने के स्वागत है संजू जी। प्रणाम सर। सबसे पहले अहाँ के प्रणाम कि अहाँ हमरा ई लाइव में आवे के मौका दिलौं हँ और समस्त बथनाहा पंचायत वासी के ई बथनाहा पंचायत के बेटी अहाँ सबके भी हम प्रणाम करै छी, स्वागत करै छी लाइव में, चंदन करै छी, वंदन करै छी और अभिनंदन करै छी। बहुत बहुत नीक। सबसे पहिने अहाँके कहि दी जे ई हमर सबके किछु टेक्निकल कारण कि नेटवर्क के प्रॉब्लम से हम सब लेट छलहुँ, ताहि दुआरे जे केओ श्रोता देख रहल छी हुनका सबसँ ई माफी हम मांगि रहल छी कि हमरा सबके आबे में लेट भऽ चुकल छल। तो चलू हम सब किछु मुद्दा पर चले छी, पंचायत के मुद्दा पर। तो सबसे पहिलुक बात जे कोनो पंचायत के विकास होय में शिक्षा स्वास्थ्य के सबसे बेसी जरूरी होइ छै। तो कि अपने जो पंचायत में बथनाहा सो जनता मालिक अपने के वोट दऽ कऽ चुनै छै तऽ कि एहि के सुधार हेतै? देखिए सर, बथनाहा पंचायत के स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य के जे स्थिति छै, जेना कि बथनाहा पंचायत के हरेक जनता मालिक जी जानि रहल छै कि स्वास्थ्य केंद्र के की जर्जर स्थिति छै और शिक्षा के की स्थिति। अभी जे हम सब जब 2021 में सॉरी 2001 में हम फर्स्ट क्लास में रहियै, 2002 में हम एनाहिते हमर सीरियल बाय सीरियल चलैत गेलै आ 2010-11 में जे छै से हम 10वीं पास केलियै। तऽ हमरा कहे के अर्थ इहे जी छै जे शिक्षा देखिए किसी भी गांव को या किसी भी पंचायत को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का भूमिका अहम रहती है। जब तक कोई भी व्यक्ति निश्चित। शिक्षित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तो वो अपने गांव का क्या, अपने परिवार का भी विकास नहीं कर सकता है। तो हमरा कहे के मतलब इहे भेलै कि हरेक घर में शिक्षित होना बहुत जरूरी है और हरेक गांव में, हरेक पंचायत में शिक्षित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। रहले बात स्वास्थ्य के, तो स्वास्थ्य केंद्र अभी बहुत जर्जर छै बथनाहा पंचायत में। और बथनाहा पंचायत के जे स्थिति छै से जनता मालिक के जहाँ तक सारा बात पता छै कि कोरोना काल 2020-2021 बीत गेलै, जाहिमे कि कहीं भी प्रवासी मजदूर बाहर से एलै है तकरा कहीं भी रहे के व्यवस्था नहीं कैल गेलै। तकर बाद अहाँके जे ग्रामीण क्षेत्र के जे भी मान के चलू कि ग्रामीण जे भी चाचा चाची अपना जिनका जिनका घर में प्रवासी मजदूर एले या गांव में प्रवासी मजदूर एले, तो उ सब खुद व्यवस्था केलकै प्रवासी मजदूर के रहे के लेल। और जे नहीं व्यवस्था कऽ पौलकै, जे मोहल्ला में व्यवस्था नहीं भऽ पौलै, ताहि मोहल्ला में यह प्रवासी मजदूर एले और अपना घर में जे छै परिवार के साथ घुल मिल के रहलै। तो हमरा कहे के मतलब ई छै कि अभी तक बथनाहा पंचायत के इतिहास रहले है कि अभी तक एक एम्बुलेंस नहीं दिखले। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, जे कि कोरोना काल बीतले है, ऑक्सीजन के होना, एम्बुलेंस के होना बहुत जरूरी छै। अब एक बात अहाँ जान लियो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छै, हियां लोग ग्रामीण क्षेत्र से मजदूर आदमी सब रहे छै गांव में और हरेक व्यक्ति चाहे छै कि हमरा सरकारी लाभ मिले। सरकारी लाभ निश्चित। मिले के मतलब भेलै कि प्राथमिक जे स्वास्थ्य केंद्र छै, जाहिमे अभी तक नहीं डॉक्टर दिखाई दे छै, नहीं नर्स दिखाई दे छै, कोई नहीं दिखाई दे छै। हमरा कहे के मतलब ई छै कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार दऽ रहल छै, बथनाहा पंचायत होय चाहे कोई भी पंचायत होय, बथनाहा पंचायत के अभी चर्चा चलि रहल छै, तो बथनाहा पंचायत में जब सरकार सरकारी अस्पताल देने छै, तो हमरा कहे के मतलब जे भी ग्रामीण क्षेत्र के जे भी मजदूर वर्ग छै, चाहे वो महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे सियान हो, सबके लाभ मिलबाक चाहिए। अब एक बात हियां छै, जब डॉक्टरे नहीं बैठे छै
और दोसर बात हॉस्पिटल के ई स्थिति छै, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ई स्थिति छै, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ग्रामीण इलाका के कोई भी व्यक्ति बथनाहा पंचायत के कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं लऽ पाबै छै। तो हमरा कहे के मतलब ई छै कि कोई भी पंचायत के विकास के लेल सबसे अहम जरूरी छै शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य। ये दो चीज होना किसी भी गांव में, किसी भी घर में, किसी भी पंचायत में, ये चीज दो होना बहुत मस्ट है। जी निश्चित निश्चित संजू जी, ई निश्चित ही दूटा चीज के मेन जरूरी छै, हर पंचायत में जरूरी छै। तो हम सब चले छी गांव में की छै संजू जी, हर गांव में रोड जे छै से लगभग बन चुकल छै, और रोड बन चुकल छै, मगर गली सब जे छै ओहो बन चुकल छै, मगर गली सब में जो बरसात के अखन समय मान ले बीत चुकले या कतो होइतो छै तो इमे ओ पानी लाग जाय छै, तै के बाद जो दिक्कत होय छै ओ बहुत बेसी दिक्कत होय छै। एहन नहो पंचायत में छै तो कि एहि के लिए नाला कलन के सरकार के योजना छै, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना में ओहो योजना छै, ओहि के जे छै बहुत जगह पर उतारल गेल छै, बहुत नहिये के बराबर कैल गेल छै। तो जो अपने आबै छै तो की एहि में जे छै से नालीकरण हेतै पंचायत में, या अहिना पानी के स्थिति रहते रोड के? नहीं देखियो सर, हम एगो बात कहले चाहब, अभी तक के जो इतिहास रहले है बथनाहा पंचायत में एक आध बेर आम सभा लगले। हमरा कहे के मतलब ई है कि एक आप किसी भी कैंडिडेट से खड़ा होते हैं, किसी भी पद से खड़ा होते हैं, किसी भी कैंडिडेट के लिए खड़ा होते हैं, हमरा कहे के मतलब ई है कि बथनाहा पंचायत के विकास के लिए सबसे जरूरी है आम सभा लगना है। अहाँ योजना के बात कर रहल छियै सर, अहाँ योजना के बात कर रहल छियै, हमरा कहे के मतलब ई है कि जे सबसे जरूरी आम सभा, जब तक आम सभा नहीं लगते तब तक हम जनता के जे छै से मन के बात नहीं जान पेबै, ओकरा वार्ड के बात नहीं जान पेबै, ओकरा गांव के बात नहीं जान पेबै, ओकरा पंचायत के बात नहीं जान पेबै कि ओहि पंचायत में की दिक्कत छै, ओकरा वार्ड में की दिक्कत छै, ओकरा गांव में की दिक्कत छै। एहि चीज के देखियो, जब तक बात एक दोसर के बीच आदान प्रदान नहीं हेतै तब तक कोई भी केकरो दिक्कत नहीं जानते, चाहे वो मुखिया पद से होय चाहे कोई भी पद से है। तो हमरा कहे के मतलब बथनाहा पंचायत में अभी तक के इतिहास रहले है जे एक आध बेर आम सभा लगले, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था 2006 कह रहा है कि हर एक 3 महीने पर आम सभा लगनी चाहिए। तो हमरा कहे के अर्थ भेले, अहाँ जेना कि नाली के बात के लिए, सड़क के बात के लिए, तो अहाँ जब गांव इलाका में घूमबै तो कतो देखबै कि कनी चौड़गर रोड छै, आ कतो देखबै कि एकदम गली जका रोड छै। तो सबसे पहले हम रोड बनाने के योजना को ला रहे हैं, चाहे नाली को ला रहे हैं, चाहे नल को ला रहे हैं, या किसी भी योजना को ला रहे हैं, तो इससे पहले आप आम सभा लगाइए, ताकि लोगों की भावना को आप जान पाइएगा और आपके भावना को जनता मालिक जान पाएंगे। तो हमरा कहे के मतलब ई भेले कि कोई भी योजना यदि अहाँ ग्राउंड लेवल पे लाइव रहल छियै तो सबसे पहले आम सभा लगाओ। अहाँ कहलिए रोड के बात, रोड अहाँ बथनाहा पंचायत में देखबै कि सबसे जर्जर हालत अहाँ के छोटकी भरा में मिलत, और सबसे जर्जर हालत अहाँ के पचवरिया छाड़ापट्टी में मिलत। अहाँ के कथी कहे छै, आधा रोड बनल छै अहाँ के बगहा में और आधा रोड नहीं बनल छै, जे कि जब हम चर्चा उठेलिए है तब जाके ओइ जते कटार छले रोड में बनल, जे कि नहीं, आम जनता भी पैदल नहीं चल पाते थे, उसको पार नहीं कर पाते थे, तो अब उस पे मिट्टी गिराया गया है। यानी कि वो कहावत है कि जो गलत को ढकने के लिए कुछ ना कुछ पर्दा डाला जाता है, तो वही मिट्टी गिराया गया है। तो हमरा कहे के मतलब है कि बथनाहा पंचायत में रोड यदि अहाँ के कतो चौड़गर देखात तो कतो सीमित देखात, लेकिन ये दो आप जानिए कि अभी तक का जो इतिहास रहा है, तो अखन तक छाड़ापट्टी में रोड किया नहीं बनले, कि सरकार छाड़ापट्टी के लेल रोड योजना लागू नहीं केलकै, कि छोटकी भरा के लेल योजना लागू नहीं केलकै। हमरा कहे के मतलब अखन तक नाली किया नहीं बनले, अखन तक आम सभा किया नहीं लगले। ये सब जब तक जनता के भावनाओं को, जनता मालिक के भावनाओं को आप नहीं जानिएगा तब तक आप उसके क्या कहते हैं, किसी भी वार्ड का दर्द आप नहीं जान पाइएगा।
किसी भी वार्ड में आप विकास नहीं कर, रोड बना देना ही बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप कहीं गए चौड़ा कर दिए, कहीं कम मिट्टी डाल दिए, कहीं ज्यादा माल डाल दिए, ये थोड़ी है। आप जब बनाइएगा तो उसको आम सभा में लाइए, आम सभा में सबके विचार से आप उसको रोड को चौड़ा कीजिए, जितना सरकार आदेश दे रहा है उतना माल उसमें डालिए, उसको ढलाई कीजिए, नाली लगाइए, हर चीज नियम से कीजिए। देखियो जब तक देखियो एगो होय छै कि कैंडिडेट खराब भ जाय छै, जीत जाय छै, पैसा कमा ले छै, हुनका एतबे रहे छै कि हाँ हम खराब भ रहल छियै तो हम 5 साल में पैसा कमेबै। आ एगो कैंडिडेट ई हो छै कि नहीं, जनता मालिक के दर्द हमरा जाने के छै, पंचायत के हमरा विकास करे के छै। बस विकास पे जो व्यक्ति विकास के लिए आपको आएगा वो आपका घर घर जा करके हर व्यक्ति से मिलेगा। हर क्या कहते हैं, पंचायत में वो आम सभा लगाएगा और आम सभा लगा करके हर एक वार्ड का वो दर्द जान करके तब उसका जो है निवारण करेगा। हम यही कहना चाहते हैं। जी जी, अखन अपने बात करे छलिए सरकार के योजना के। सरकार के बहुत रास योजना छै आ ओ योजना में जे छै मनरेगा सेहो छै। आ जो मनरेगा के काज देखबे तो बहुत पंचायत एहन छै जत मनरेगा के काज जे ओतऽ के मजदूर होइ छै, ओइ मजदूर के हटा कऽ और ओइठाम मशीन से काज करा लेल जाइ छै। तो की एहि के लेल मजदूरे से काज हेतै या मशीन इनको पंचायत में काज करेबे अपने? सर यदि बथनाहा पंचायत में अभी बहुत सारा बेरोजगार व्यक्ति है बथनाहा पंचायत में, मेरे कहने का मतलब अब आधुनिक जमाना आ गया तो आ गया, ठीक है, जो मशीन जहाँ है हुए रह दियो, लेकिन जे बेरोजगार आदमी छै ओकरा तो रोजगार मिलवाक चाहिए। ओइ परिवार के, ओइ व्यक्ति के, ओइ परिवार के व्यक्ति के, ओकरा समाज के केना विकास होते, बथनाहा पंचायत के केना विकास होते? बथनाहा पंचायत के जनता मालिक भूखे मरते, हियाँ जे छै मशीन से, हियाँ जे छै ट्रैक्टर चला करके, हियाँ जे छै हर चीज चला करके काम क लेल जेतै। बथनाहा पंचायत के जे जनता मालिक छै, जेकर मनरेगा में रोजगार मिलल छै, रोजगार कार्ड बनल छै, उ भूखे मरतै? तो हमरा कहे के मतलब छै कि जे व्यक्ति के रोजगार मिले के चाही बथनाहा पंचायत में, ई नहीं छै कि मुखिया बना देलकै तो मुखिया बना देलकै तो अपना सब कुछ क लेते, मशीने द्वारा क लेते, चल जेते। हमरा कहे के मतलब कि बथनाहा पंचायत बना हुआ है, उसी को जो व्यक्ति बेरोजगार है, चाहे वो युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे नारी शक्ति हो, महिला हो, चाहे मान के चलिए कि पुरुषों का शक्ति हो, जो भी व्यक्ति बेरोजगार हो उस बथनाहा पंचायत में उसको रोजगार मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मान के चलिए कि हाँ मिट्टी कटवाना है, उसमें जाकर के ट्रैक्टर, अरे 10 गो जो व्यक्ति बेरोजगार है उसको पकड़िए, उससे काम करवाइए, ताकि उसके घर में भी उसका परिवार भी खाए, वो भी खाए, उसके समाज भी खाए, उससे वो आगे बढ़े, अपने बाल बच्चा को पढ़ाए लिखाए, उससे वो अपना परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाए। जी बहुत नीक। और एना हेबाक चाहिए हर पंचायत में, जे ओतऽ के जे युवा या जे केओ बेरोजगार छै ओहि आदमी के काज हेबाक चाहिए। तो आगाँ चले सब पंचायत में अगर देखियो तो लगभग बेसी पंचायत के नाम नहीं कहल जाए, ओहि पंचायत में भ्रष्टाचार जे छै बहुत ऊपर तक पहुंच गेल छै। चाहे इंदिरा आवास के नाम ता बदल कर प्रधानमंत्री आवास हो गई, जो प्रधानमंत्री आवास हो, या शौचालय के योजना छै सरकार के, शौचालय छै या मनरेगा छै, सब में कतौ ने कतौ घुसखोरी जे छै, भ्रष्टाचार जे छै बढ़ल चल जा रहल छै। तो की बथनाहो पंचायत में एहने व्यवस्था रहते या में किछ विचार अपने अलग छै? देखियो सर, बथनाहा पंचायत के जे इतिहास रहले वो भ्रष्टाचार और घुसखोरी पे रहले। अभी तक के जो इतिहास रहले भ्रष्टाचार और घुसखोरी पे रहले। हमरा कहे के मतलब ई छै कि यदि जनता मालिक हमरा मुखिया बना रहल छै तो सबसे पहले आप जनता मालिक को हम विश्वास दिलाते हैं, आपकी बेटी ये विश्वास दिलाती है, आपकी बहन ये विश्वास दिलाती है कि आप यदि हमको चुन रहे हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार घुसखोरी खत्म होगा। इसलिए खत्म होगा कि बिचौलिया वाला कहानी आप सब खत्म कीजिए। इस चीज को भूल जाइए कि संजू शर्मा को वोट दे रहे हैं तो बिचौलिया को हम खुशामद करेंगे या खुशामद संजू शर्मा को करना पड़ेगा। आपको खुशामद संजू शर्मा को भी नहीं करना पड़ेगा। बथनाहा पंचायत में 5 साल में ऐसा हम ला देंगे ना कि आप
खुद बोलिएगा कि यदि हम संजू शर्मा को वोट दिए हैं तो संजू शर्मा से हम काम लेंगे। हमरा कहे के मतलब ई भेलै कि अहाँ जना कहलिए कि भ्रष्टाचार घुसखोरी, अभी तक के इतिहास रहले है भ्रष्टाचार आ घुसखोरी पे। जना इंदिरावास योजना में छै, इंदिरावास में की छै कि जे गरीब तबका के आदमी छै, जे गरीब जे जरूरतमंद छै, हमरा कहे के मतलब जरूरतमंद छै। हम पहले ते अहाँ के कह दिलों कि बथनाहा पंचायत में बहुत सारे आपको 95% लोग मिल जाएंगे जो जरूरतमंद है, गरीब जो आज कमाते हैं कल कमाते हैं तो खाते हैं, ऐसा व्यक्ति है। तो हमरा कहे के अर्थ ई छै जे गरीब तबका के आदमी छै उ इंदिरावास के लेल 20,000 30,000 रुपया कतऽ से दऽ पौते, आ जो उ 20,000 30,000 रुपया नहीं दऽ पाबै छै ताहि दुआरे ओकरा इंदिरावास नहीं मिले छै। और तकर बाद शौचालय पे अहाँ चलि आओ, शौचालय पे जब 12,000 रुपया सरकार दऽ रहल छथिन आ सरकार 12,000 रुपया दऽ रहल छथिन, ताहिमे अहाँके 2,000 रुपया घुसखोरिये में चलि जाइ छै, दलालिये में चलि जाइ छै, तो अहाँके की लगैया कि गरीब आदमी 10,000 में शौचालय बना पौते? नहीं बना पौते। वो अपना तरफ से लगा के कमा के, जे भी व्यक्ति चाहे छै कि कनी सरकार के हमरा सहयोग मिल जाए, चाहे वो इंदिरावास में मिले, चाहे वो कथी कहे छै अहाँ के शौचालय में मिले, तो जो हमरा सहयोग सरकार के मिल जाते, हियाँ तो बिचौलिए खा जाए छै। हियाँ तो मान के चलिए जो भी कैंडिडेट वार्ड सदस्य हो, चाहे जो भी हो, मुखिया हो, सरपंच, पंचायत समिति हो, जो भी हो, यहाँ पर खा जाता है। तो हमरा कहे के मतलब ई भेलै कि आप एक बात जान लीजिए कि जो व्यक्ति गरीब तबका का है उसको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। जो व्यक्ति उसको 20,000 30,000 रुपया दे पाता है उसको लाभ मिलता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि बथनाहा पंचायत में 5% काम हुआ है। जो दे पाता है, घूस दे पाता है या दलाली दे पाता है, उसी को लाभ मिला है। गरीब तबका के आदमी, जब आप बथनाहा पंचायत का, हम तो इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार बथनाहा पंचायत का विजिट कीजिए। आप हमसे क्या, आप जनता मालिक से पूछिए कि उन लोग का क्या कष्ट है, क्या उन लोग का इतिहास रहा है, क्या उन लोग इस इतिहास में उन लोग को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। आप जनता मालिक से पूछिए, ठीक है? हमसे आप जो पूछ रहे हैं, जनता मालिक से पूछिए। बथनाहा पंचायत के हर एक जनता मालिक आपको यही जवाब देंगे कि सर हमको आज तक के इतिहास में कुछ नहीं मिला है। बुजुर्ग वर्ग जो कि हुनका जेकरा सरकार वृद्धा पेंशन के लाभ दै छथिन, हुनका वृद्धा पेंशन के लाभ नहीं मिले छै। जेकरा शौचालय के जरूरत है, अभी भी 95% जेंट्स हो चाहे महिला हो, बथनाहा पंचायत का वो व्यक्ति शौच करने बाहर जाता है। क्यों? हम क्या मुखिया को वोट नहीं देते हैं? मुखिया को नहीं जिताते हैं क्या? हम वार्ड सदस्य को वोट दे करके नहीं जिताते हैं क्या? पंचायत समिति नहीं बनाते हैं कि सरपंच नहीं? क्या हम नहीं, वोट हम देते हैं। हमरा कहे के मतलब ई भेलै कि जब जनता मालिक से जखन अहाँ वोट मांगे ले जाय छियै तखन तऽ बड़ा प्यार से कहै छियै कि हम ई कऽ देब, हम ऊ कऽ देब, आ जब अहाँ के योजना दै के बात आबै छै तखन अहाँ के चुप्पी किया अहाँ लादि दै छियै? तखन अहाँ जनता मालिक के किया नहीं योजना दै छियै? यदि मुखिया चाह ले, वार्ड सदस्य चाह ले, यदि पंचायत समिति चाह ले, हर एक व्यक्ति चाह ले, बथनाहा पंचायत का जो भी कैंडिडेट है, तो बथनाहा पंचायत का उद्धार हो जाएगा। निश्चित निश्चित हेबाक चाहिए, तहने आगाँ बढ़ते हर पंचायत, हर आदमी, हर व्यक्ति आगाँ बढ़े चलते। तो हम सब आगाँ चले छियै। बथनाहा पंचायत से एकटा मुद्दा आबि रहल छै बीच में, जे संजू शर्मा जे छै ओ जे जो ओ अखन माने अहाँ 25 साल या 26 साल जे किछु हेतै, 22 साल के एज हेतै, और अखन अहाँ कुमारि छियै, तो जो संजू शर्मा के 2 साल के बाद शादी भ जाइ छै, तै के बाद वो अपन पति के संग चलि जाइ छै, तो कि पंचायत के जो मुद्दा रहते ओहिना छूट जेतै? सुनियो, हम अहाँ के कहै छी, अभी बंगाल के सीएम छथिन ममता बनर्जी, और हम अहाँ के अपन इतिहास बता दै छी कि हमरा अपन इतिहास रहले है कि हम 13.5 साल के आयु से 13 साल के आयु से हम समाज सेवा कर रहल छियै। और ई शादी के जो चर्चा कर रहल छथिन, ओ जनता मालिक से हम कहे ले चाहे छियै कि एगो बात अहाँ बताओ कि शादी कौन संविधान में लिखल छै कि कुमार लड़की पढ़ते ने?
कौन संविधान में लिखल छै, संविधान के कौन पन्ना में लिखल छै कि कुमार लड़की जॉब नहीं करते? कौन संविधान में लिखल छै कि कुमार लड़की देश के मुख्यमंत्री नहीं बनते, कुमार लड़की देश के राष्ट्रपति नहीं बनते? आ कौन संविधान के कौन पन्ना में लिखल छै जो कुमार लड़की एरोप्लेन नहीं चलेते? अभी तक के जो इतिहास रहले है अपना भारत के, रानी लक्ष्मीबाई के अहाँ सब नाम सुनने हेबै। हुनकर शौक छले तलवारबाजी आ घोड़सवारी, ओहो कुमारे छलखिन और पूरा भारत के लिए मुहिम छेड़ दिलखिन। वो भी एक बेटी का देन था, उसके बाद उसकी शादी हुई। और एक बात जान लीजिए, फिरंगी के खिलाफ एकमात्र एक औरत आवाज उठाई और उसके साथ हर एक व्यक्ति साथ दिया, हर एक धर्म का व्यक्ति साथ दिया। और आई सब जे अपना सब खुल के सांस ले छिए ना, ओहो एक भारत के बेटिए के देन छै, रानी लक्ष्मीबाई के देन। बियाह भेले तकर बाद ओकर पति गंगाधर राव नाम रखलखिन, रानी लक्ष्मीबाई पहिलुका ओकर नाम रहे मनु, कहि कहि के सब पुकारे, मणिकर्णिका ओकर नाम रहे। तो हम आवे छी अब अपना टॉपिक पे। कौन एहन संविधान में लिखल छै कि कुमार बेटी देश के राष्ट्रपति नहीं बन सके छै? कुमार बेटी में वो क्षमता नहीं छै कि वो समाज सेवा कर सके छै। अखन अहाँ सबके हम जानकारी दे दू कि हम इंटरनेशनल लेवल के सचिव छियै, यानी कि सेक्रेटरी, और हमर विदेशी फंड भी छै और देशी फंड भी छै। जेना कि हम 2018 में कंबल वितरण केने रहिए तो हमर विदेशी फंड है, दवा वितरण के लिए हमर विदेशी। हमरा कहे के अर्थ ई भेलै कि ई तरह के अहाँ सब पढ़ल लिखल व्यक्ति छियै, अहाँ सब जागरूक व्यक्ति छियै, और एहि तरह के सवाल खड़ा केना कि अहाँ सबके शोभा दैया। दोसर बात, अहाँ सब यदि हमरा वोट करबै तो हम 5 साल तक अहाँ सबके सेवा करब। अब ऐसे बड़का हम अहाँ कहबै तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दऽ दू, ओहो कहू तो हम स्टाम्प पेपर पे अहाँ सबके लिख के दऽ दू कि हम। देखियो, शादी करना हरेक धर्म में जे छै से एगो अपना आर के जे रीति रिवाज है से हर एक व्यक्ति के साथ हो छै। की पता हमरा मन बदल जेते कि हम नहीं जीवन भर समाजे सेवा करबै, जेना ममता बनर्जी छथिन। अहाँ सब अभी कथी कहै छै नाम सुनने हेबै, कथी मदर टेरेसा के, लता मंगेशकर के, जकरा कोकिला कहल जाइ छै, भारत के कोकिला। उ शादी नहीं केलखिन लेकिन भारत के शान है कि नहीं छै? निश्चित। और एक बात आप बताइए कि इंदिरा गांधी शादी की, इंदिरा गांधी को राष्ट्र माता की उपाधि मिली हुई है। इंदिरा गांधी शादी की तो कि इंदिरा गांधी शादी केलकै तो इंदिरा गांधी देश के सेवा नहीं केलकै? निश्चित केलकै। एहि तरह के जे सवाल अहाँ सब उठा रहल छियै, देखियो अहाँ व्यक्ति के भावना जानियो कि व्यक्ति कई रूप में एले है। हमहू LLB केने छियै, अहाँ हमरा संविधान के एक भी पन्ना में देखा दिया कि लिखल हेते कि कुमार बेटी जे छै नहीं समाज सेवा करते, कुमार बेटी जे छै नहीं जॉब करते, कुमार बेटी बस बियाह के इंतजार करते जे हमरा कहिया बियाह हेते। हम देखिए बहुत हम सच बोलेंगे लेकिन करवा मेरा सच करवा लगेगा लेकिन हम सच बोलेंगे। बियाह बेटी के, कुमार बेटी के एके गो छै कि हम दुल्हा के इंतजार करबै कहिया डोली लके ओथिन हमरा लके जेथिन। नहीं, जो लड़की अपना लक्ष्य पे टारगेट कर ली है ना, जेना रानी लक्ष्मीबाई अपना लक्ष्य पे भले ही शहीद हो गई लेकिन मणिकर्णिका मनु अपना एक लक्ष्य पे टारगेट कर ली कि हमको भारत से फिरंगी को भगाना है, भले ही हम शहीद हो जाएंगे। उसने अंग्रेज को अपने बॉडी में टच भी नहीं होने दिया, अपने आप को जला करके राख कर ली, टच भी नहीं करने दी अंग्रेज को। तो जेकर लक्ष्य अहाँ देख रहे छियो, हमर लक्ष्य है समाज सेवा करना है, हमर लक्ष्य एके गो। अहाँ हमर सपना बुझियो कि हमर सपना है कि हम ओई पंचायत के बेटी कहलाइए जे पंचायत आदर्श पंचायत हो, सम्मानित पंचायत हो, ओई पंचायत के हम बेटी करायब। तो ई सवाल अहाँ सब कर रहल छियै, पढ़ल लिखल भ के ई सवाल कहू, ई सवाल अहाँ सबके शोभा दैया? दोसर बात ओहो सवाल आबि रहल छै सर, हम अहाँ के जानकारी दऽ दै छी। देखियो, दोसर सवाल ये अहाँ पूछू या ना पूछू, अहाँ के जानकारी दऽ दै छी। बथना पंचायत में ओहो सवाल आबि रहल छै कि यदि संजू शर्मा में टैलेंट है जिला पार्षद से फाइट करे वाला, तो उ जिला पार्षद से फाइट करते मुखिया में कैला खड़ा भेले। हमरा कहे के मतलब ई भेले कि यदि हम
जिला पार्षद से खड़ा होती तो हम जिला में जाके बैठती, अहाँ सबके सेवा नहीं कर पैतियै। कोई भी व्यक्ति अखन हमरो घर में बल्ब जल रहल छै, लाइन छै, बल्ब जल रहल छै, यदि ई लाइट कटि गेलै तो हम जेबै पड़ोसी के घर में बॉल जलबै ले या लाइट जलबै ले, कि हम अपने घर में लाइट जलेबै और रोशनी करबै। तो जब अहाँ सबके बेटी आयल है, पहले अहाँ बथनाहा पंचायत के चुनलक है कि हम बथनाहा पंचायत के बेटी छियै और हम अपना बथनाहा पंचायत के सम्मानित पंचायत, आदर्श पंचायत करेबै। तो अहाँ सब जनता मालिक से हमर रिक्वेस्ट अछि कि बस एक बेर बेटी के मौका दियो। अहाँ सबके बेटी, ई बेटी अहाँ सबके निराश नहीं करत और अहूँ के पंचायत के सम्मानित पंचायत कहलेबै और हमहूँ ओहि पंचायत के जे छै बेटी कहला के सम्मानित कर, कहला के गर्व महसूस करबै, बुझलियै। तो बस एक बेर मौका दियो, ई बेटी अहाँ सबके निराश नहीं करत। और एहि तरह के जे सवाल अहाँ सब कर रहल छियै तो हमरा बहुत मन में दिक्कत होइया कि देखियो कहीं ना कहीं अहाँ हमरा भावना के, कहीं ना कहीं अहाँ हमरा लक्ष्य के नहीं जान रहल छियै, जे ई बेटी के की लक्ष्य है, बहिन के की लक्ष्य है, जे कई उद्देश्य ई बहिन LLB क के देख लियो। LLB हम केलिए है, LLB ई बेर हमर फाइनल एग्जाम भेल है, LLB क के हम अहाँ सबके सेवा, LLB भी करना है हमर एके गो लक्ष्य छै कि हम जे मान के चलू जे माता बहिन छै हुनकर हम फ्री में केस लड़िए, बुझलिए, और हुनकर हम फ्री में सेवा करिए। कहे के मतलब ई भेलै कि हमर सेवा के भावना है और हमर सेवा के भावना अहाँ सब समझियो और एक बेर मौका दियो। एहि तरह के सवाल क के हमरा के मन के छोटा नहीं करू अहाँ सब। नहीं, निश्चित निश्चित ओहि पंचायत के जे कियो छथि जे एहन कोनो सवाल उठबै छथिन हुनका कहबनि जे अहाँके बेटी छथि, बहिन छथि, आ एक बेर सेवा के करै के मौका जे होइ छै हेबाक चाही। आ जे अपन नीक ओहि पंचायत के जे कोनो प्रत्याशी छै हुनका पक्ष में वोट सेहो बेसी से बेसी खसे आ बेसी से बेसी आदमी जाकर दे। तो संजू जी हम आगाँ चले छे, एकटा हमन सवाल आबि रहल छै जे ऋषि जी छथि ओ पूछ रहल छथि जो अपने के ओतऽ के जनता मालिक अहाँ के जीता दै छथि, तो अपने के ये काज है वो अपने के पिताजी या अपने के भाई काज वो करथिन या अपने स्वयं अहाँ काज करबे? देखियो हम जनता मालिक से ई सवाल पहले भी मतलब हम बतेने छलिए, हल्का सा हिंट देने छलिए जनता मालिक से कि देखियो अहाँ जब हमरा वोट द रहल छियै ना तो बिचौलिया वाला कहानी खत्म करू। ई कहानी खत्म करू कि संजू शर्मा के यदि हम मुखिया चुन रहल छियै तो संजू शर्मा के पप्पा काम करथिन आ संजू शर्मा के भाईजी काम करथिन या संजू शर्मा के छोटका भाई काम करते। हम पहले ते अहाँ के हिंट द देलहुं कि बिचौलिया वाला कहानी खत्म करू। यदि अहाँ जनता मालिक हमरा जिता रहल छियै, हमरा आशीर्वाद रूपी वोट द रहल छियै, तो हम अहाँ के एगो विश्वास दिलावे छी कि 12 बजे रात में अहाँ संजू शर्मा के खोजबै ना तो अहाँ के 12 बजे रात में संजू शर्मा खड़ा मिलत। जे भी दिक्कत होते हुआ अहाँ के खड़ा मिलत संजू शर्मा। ई बिचौलिया वाला कहानी खत्म करू कि वोट दै छियै कनिया के काम करे छै ओकर दूल्हा, वोट दै छियै कोई प्रत्याशी के काम करे छै ओकर भाई। ई सब कहानी खत्म करू। यदि अहाँ हमरा वोट दऽ रहल छियै तो हम अहाँ के एनी टाइम अहाँ के पास उपलब्ध मिलब, एनी टाइम। हमर एक कहनाम छै कि यदि अहाँ हमरा चुनि रहल छियै तो 5 साल में हरेक घर, हरेक योजना पहुंचबाक चाहिए, हरेक लाभ पहुंचबाक चाहिए। आ ई नहीं कि संजू शर्मा के भाई करता है, संजू शर्मा के पिताजी, खुद संजू शर्मा करत अहाँ के, खुद अहाँ के विश्वास हम दिलावे छी जनता मालिक के, खुद संजू शर्मा अहाँ के करत। एनी टाइम खड़ा मिलत अहाँ के ई बेटी, एनी टाइम खड़ा मिलत। जी संजू शर्मा हम सब चले छी आ शायद क के अहाँ के एकटा कहने छलौ जहाँ संस्था अछि अहाँ के ये संजू फाउंडेशन क के तो ई संस्था जे छै संजू फाउंडेशन छै ने संस्था, संजना संकल्प फाउंडेशन। संजना संकल्प फाउंडेशन हमरा पूरा नाम के नहीं पता छला, अहाँ कहलौ माने बीच में बात में कहै छलौ तो बात मन याद है। तो ओ जे छै संस्था ओइ में अपने के की काज करै छियै? देखियो ग्रामीण लेवल से ल के सामाजिक जते भी कार्य है उ हम कर रहल छी। अहाँ के बता दू कि खेल कूद से भी भारत सरकार खेल मंत्रालय से भी हमरा संस्था के मान्यता प्राप्त छै। NYP नेशनल यूथ प्रोजेक्ट से भी हमरा संस्था के मान्यता प्राप्त छै। अहाँ के ई बात हम बताइए देलहुं हाँ कि विदेशी भी फंड हमरा संस्था के छै, इंटरनेशनल लेवल पे छै।
तो हम एगो एगो ई बात सबसे पहले बता दै छी कि हम केकरो से डोनेशन नहीं लै छियै आ नहीं हम केकरो से चंदा लै छियै। हमर संस्था के जे छै सरकारी गवर्नमेंट फंड है, जे सरकार मान के चलू कि चाहे खेल कूदी से आवे चाहे सरकारी फंड आवे, जे सरकार हमरा फंड करतीन हम ओतबे काम करे छियै। और बेसिकली जे छै यहाँ के घरेलू हिंसा यानी कि पति पत्नी के बीच में बहुत तरह के काम छै। पर्यावरण पति पत्नी के बीच में अथी भ गेलै, झगड़ा हो गेलै तऽ काउंसलिंग वाला काम छै हमरा आर के, जे कि हम 2018 में ट्रेनिंग लेने रहियै यहाँ के दिल्ली में। और बाल बाल विवाह पर हरेक वर्क हमर चल रहल छै, पर्यावरण में चल रहल छै, स्वास्थ्य में चल रहल छै। अहाँ के जाड़ा के मौसम में अहाँ के कंबल वितरण आरू करे छी, मतलब बहुत तरह के वर्क चल रहल छै। या कोई भी पीड़ित व्यक्ति छै ओहि पर भी हम सब वर्क करे छियै, हुनका न्याय दिलबै छियै। तो हर एक वर्क जो है सो मेरा चल रहा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जितना फंड करती है ना, हमको जितना फंड करती है हम उतना ही काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति से हम डोनेशन नहीं लेते हैं, चंदा नहीं लेते हैं। और आज से नहीं, हम आपको एक बात और बता दें कि पूरा बिहार में 19.5 वर्ष के एज में हम इंटरनेशनल लेवल के सेक्रेटरी हुए थे 2016 में। और सबसे कम एज में, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है पटना निबंधन कार्यालय में, कि सबसे कम एज में संजू शर्मा बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी बनी। और आपको ये भी बात बता दे कि हम स्टेट अवार्डी भी हैं, स्टेट अवार्डी भी, जी जी सोशल वर्क सामाजिक वर्क से जुड़े हुए स्टेट अवार्डी भी हैं हम। और समाज से जुड़े हुए हर एक वर्क करते हैं। जी, समाज अहाँ लगातार अपन समाज में जे छै ओ जुड़ल छी आ लगातार काज कर रहल छी। आ बड़ी नीक हाँ लागैया हमरो सबके जहन अहाँ के काज देखे छी आ जहन वो काज सब नीक लागे छै तऽ अपना आप में मन खुशी होइ छै कि हमरो सबके बहिन हमर सबके बेटी एतेक सुंदर काज कऽ के एतेक आगू बढ़ि रहल छथि। तऽ चलू हमसब फेर किछु आगू चलै छी और बात करै छी पंचायत पर। जो अहाँ के हम्म पंचायत के जनता वोट दऽ दै छै और अपने हम्म जीत जाइ छै आ मुखिया बनि जाइ छै बथनाहा पंचायत सँ, तऽ सबसे पहिने बथनाहा पंचायत के कोन काज अपने करबै? देखिए अभी सबसे अपना और के देहाती भाषा में कहल जाय छै तो शर्मनाक चीज है कि बाहर जाके हम सब शौच करे छियै। की बहुत जी शर्मनाक जी चीज है कि बहुत खाना तो सम्मान घर छै में अपने छिप के के खाइ छी, ने। खाना तो घर में छिप के खाइ छियै, पर्दा लगा के खाइ छियै, टेबुल बिछा के, यानी कि कोई नहीं देखे कि हम खाना खा रहल छी। और जब शौच निश्चित करे ले जाइ छियै तो खुला मैदान में जाइ छियै, जे कि आप अहाँ एगो बात जान लियो कि जैसे हर तरह के बीमारी जे छै मक्खी ओहि पर बैठे छै और हरेक तरह के बीमारी जे छै आदमी के शरीर में प्रवेश करे छै। तऽ हमरा कहे के मतलब इहे छै कि पहिलुका फोकस हमर इहे रहते, जनता मालिक से भी अनुरोध है कि एहिमे हमरा अहाँ सब सहयोग करब कि शौचालय युक्त पंचायत जे छै हमरा बनेबाक छै। तकर बाद जे छै इंदिरावास के लेल भी हम पूरी कोशिश करबै कि जल्दी से जल्दी जनता मालिक के हरेक घर पक्की हो जाए। जे गरीब तबका के आदमी छै, जे झोपड़ी में रहे छै, और हमहूँ झोपड़ी के बेटी छी, एहन नहीं छै जे हमहूँ पक्का मकान अछि हमर, हमहूँ झोपड़ी के बेटी छी। तो सबसे जरूरी है कि पक्का मकान हुनका सबके लाभ मिल जाए। पानी जे छै हरेक वार्ड में पानी सही पहुंचबाक चाही, ताकि उ सब पानी पिए तऽ बीमार नहीं पड़े, ओहि पानी से खाना बनाबे, पानी से हरेक वर्क करे। अहाँ के हम बता दी कि हम 2018 में अरुणाचल प्रदेश गेल रहियै, हुआं के पंचायती राज व्यवस्था जे देखलियै, जबकि अपना और जकाँ हुआं सुविधा नहीं छै और अपना और निश्चित जकाँ ओते मजबूती नहीं छै, लेकिन फिर भी हुआं पंचायती राज व्यवस्था जे देखलियै तऽ कहलियै कि जे क्या हुआं पूरा पहाड़ी इलाका छै, पूरा एकदम बारिश होते रहे छै 12 मास 36 दिन। हुआं जे देखलियै कि जे एकदम पंचायती राज व्यवस्था मजबूत छै। तऽ हमरा कहे के मतलब जे कहीं न कहीं आदमी जे छै हुआं, और सबसे जरूरी है कि पहले अपना चर्चा केने रहियै शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा निश्चित सबसे जरूरी है, शिक्षा सबसे जरूरी है हुआं। और शिक्षित व्यक्ति आपको हर घर में मिलेगा। तो हमरा कहे के मतलब ई छै कि हम सबसे पहले फोकस करबै यहाँ के नल जल,
शौचालय युक्त अहाँ के पहला पहला हमर पंचायत शौचालय युक्त पंचायत बनतै। तकर बाद अहाँ के घर के लेल हम पूरी कोशिश करबै कि हरेक घर में हरेक व्यक्ति के जो भी है मतलब जेकरा जे जरूरतमंद है हरेक व्यक्ति के सबसे पहले मिलवाक चाही। तकर बाद अहाँ के पानी हुनका सही मिलवाक चाही ताकि पानी पी के उ बीमार नहीं पड़े। शौचालय अहाँ तकर बाद अहाँ के पर्यावरण पे चलि आउ। पर्यावरण तऽ रोड देखियो गली अहाँ के की कहलहुँ भाड़ा छोटकी भाड़ा और छाड़ा पट्टी के स्थिति अहाँ के बहुत जर्जर मिलत। अहाँ के बगहा के भी स्थिति जे छै से बहुत जर्जर अभी हालांकि थोड़ा सा पर्दा डालल गेले है, थोड़ा सा पर्दा यानी कि झूठ पे जो थोड़ा सा पर्दा डाला गया है वहां पर मिट्टी गिरा है, लेकिन फिर वह बारिश होते नहर में पानी होते फिर ओकरा धकेल के ल जेतै। तऽ हमरा कहे के मतलब ई भेलै कि हरेक लाभ जे छै हरेक गली हमरा जब वार्ड सदस्य के जब चुनि रहल छै तो वार्ड सदस्य सबसे पहले ई किया नहीं सोचे छै कि जे वार्ड में हम वार्ड सदस्य बनलिए तू हरेक गली पक्की हेबाक चाहिए, नाली ओहि में हेबाक चाहिए, पानी के व्यवस्था सही हेबाक चाहिए। हरेक मुखिया ये ई किया नहीं सोचे छै। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज बथनाहा पंचायत की बेटी ये बोल रही है कि हम हरेक लाभ पर्यावरण हो चाहे वो तालाब का मरम्मत हो चाहे किसी भी चीज का मरम्मत हो ना, ये बेटी आपको हमेशा खड़ा मिलेगी। निश्चित निश्चित बहुते नीक। एक कमेंट आबि रहल छै जे बथना एकटा ऋषि कुमार झा छथि ओ लगातार जुड़ल रहै छथि हमर सबके चैनल सँ, तो हुनका कमेंट आबि रहल अछि बहुत नीक ओ कमेंट करलथि है जे हम सब बथनाहा पंचायत वासी से आग्रह करब जे कि अहाँ के समर्थन में वो वोट करथि। तो की अपने बथनाहा पंचायत के जे क्यों जनता मालिक छथिन हुनका से की आग्रह करऽ चाहे छियै? देखियो आग्रह तो करबे करबै, लेकिन पहले अहाँ के ई बता दू कि हम एगो पॉइंट कहना भूल गेलियै कि जेना कि अपना और सड़क पे बात केने छलियै तऽ शुरुआत बथनाहा पंचायत के 1 नंबर वार्डे से छै। 1 नंबर वार्ड के भी स्थिति यहाँ के सड़क के जर्जर बुझायत, बुझलिए। तऽ सड़क तऽ बना देल जाइ छै लेकिन ओकर यूज जब कैल जाइ छै ना तऽ 5 साल तऽ अहाँ बाद के बात सोचियो अहाँ के 1 साल में उ सड़क देखाय लगत कि ओहि सड़क के की स्थिति भ जाइ छै। तऽ हम हरेक जनता मालिक से इहे कहे ले चाहे छी अहाँ सबके बेटी अहाँ सबके प्रणाम क के अहाँ सबसे आशीर्वाद रूपी वोट मांगैया। वोट एहि दुआरे हम मांग रहल छी कि देखियो बिना पद के कुछो नहीं होते। हम बहुत सारा है जे हम जोर लगा सके छियै। सर आप भी इसका रिप्लाई दीजिएगा कि बहुत सारा है कि हम जोर लगा सके छियै लेकिन बिना पद के कुछो नहीं होइ छै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ सब अपन बेटी के रूप में हमरा ई नहीं नेता नहीं चुनू, हमरा मुखिया अहाँ नेता नहीं चुनू कि हम अपना बेटी के वोट दऽ देलियै तऽ नेता चुनि रहल। हमरा अहाँ सेवक चुनू, जेना कि हम 13 साल के आयु से समाज सेवा कऽ रहल छियै और समाज सेवा ही कऽ रहल छियै तऽ हमरा बस सेवक अहाँ चुनू। जेना रोड के हरेक नाली के अपना बथनाहा पंचायत में मेरे बथनाहा पंचायत में आपको एक भी जगह नाली नहीं दिखाई देगा, पर्यावरण का एक भी पेड़ आपको नहीं दिखाई देगा कि ये पर्यावरण के नाम पर लगा है, नहीं दिखाई देगा कहीं नहीं। यहाँ पर जो है आपको हम बता दे कि तालाब का पैसा उठा लिया गया है लेकिन तालाब का मरम्मत नहीं हुआ है। तालाब में से भी मिट्टी काट करके बेच लिया गया है। आपको हम बता दें कि मंदिर के नाम पर पैसा उठा लिया गया है और मंदिर जो बना है वो जनता मालिक के सहयोग से बना है। यानी कि इतना आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे ना तो बथनाहा पंचायत का आपको स्थिति पता चल जाएगा कि बथनाहा पंचायत का क्या इतिहास रहा है। ते द्वारा हम अहाँ सबके बेटी अहाँ सबसे जनसेवक के रूप में हमरा चुनू, नेता नहीं चुनू, जनसेवक के रूप में चुनू। अहाँ सबके सेवा करे ले हम आबि रहल छी तऽ हमरा वोट करू, आशीर्वाद रूपी वोट दिया हमरा। एक बेर बेटी के मौका दियो, बेटी अहाँ सबके नाराज नहीं करते, निराश नहीं करते। और बथनाहा पंचायत के जे हमर मुहिम छै देखियो एगो और होइ छै कि नेता खड़ा जब मुखिया खड़ा होइ छै ना तऽ एकर एकेगो एम रहे छै, या वार्ड सदस्य हो चाहे पंचायत समिति हो चाहे कुछ भी, एक ही एम रहता है उसका कि हमको नेता बनना है और नेता बन करके हमको पैसा कमाना है। आपको हम बता दे
कि हम 2016 से खुद का एनजीओ चला रहे हैं, और एनजीओ में आपको पता चल गया होगा कि मेरे घर का स्थिति आप देख रहे होंगे मेरे आगे पीछे, तो निश्चित आपको निश्चित। पता चल गया नहीं होगा। नहीं। हमने अभी भी प्रगति आदर्श सेवा केंद्र का बाल श्रमिक चल रहा है जमुई गिद्धौर में, और हम उसको सहयोग कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि हमने कभी पैसा के पीछे नहीं भागा। आज बहुत सारे एनजीओ हैं, लेकिन संजू शर्मा ही स्टेट अवार्डी क्यों है? बतना पंचायत की बेटी स्टेट अवार्डी क्यों है? हम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से भी सम्मानित हैं। क्या कहते हैं, ये आपको स्वामी विवेकानंद सम्मान से भी सम्मानित, बहुत सारा सम्मान हमको मिला हुआ है। तो मेरे कहने जी का जी। मतलब है, आप जनता मालिक हमको सेवक चुनिए। देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और पैसा के नाम पर एक और बात कह दें कि पैसा के नाम पर वोट लेने बहुत सारे व्यक्ति आपसे आएंगे। जो व्यक्ति आपके आपके वोट को, आप एक बात जान लीजिए कि जो व्यक्ति आपके वोट को 500 रुपया दे करके खरीदने का ताकत रखता है, वो बथनाहा पंचायत को 5 साल में बेचने का भी ताकत रखता है। ये बात आप जान निश्चित लीजिए। निश्चित। और हाँ, और वो व्यक्ति आपको दारू के नोट पे, दारू के नाम पर, नोट के नाम पर आप लोग वोट मत कीजिए। आप लोग प्रत्याशी को वोट कीजिए जो अच्छा से काम करता हो, जिसको नॉलेज हो, जो शिक्षित हो। मैंने पहले ही सर ने सवाल किया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो शिक्षित हो। मूर्खों को वोट मत दीजिए, पैसों को ठगने वाले को वोट आप मत दीजिए, जो पैसा दे करके आपका वोट खरीद रहा है। आप जनता मालिक एक बात जान लीजिए, आप मेरे गार्जियन तुल हैं, भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, सब है, आप मेरे गार्जियन तुल हैं। आपको जिंदगी का अनुभव हमसे कुछ ज्यादा है आपको। तो इसलिए आप सब एक बात जान लीजिए, जो व्यक्ति पैसा के नाम पे, दारू के नाम पे वोट ले रहा है, वो व्यक्ति 5 साल में आपके पंचायत को बेच करके खा जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पंचायत बेच लेगा, यानी कि आपके हर एक योजना को खा जाएगा। इसीलिए इसीलिए हम जनता मालिक से कहना चाहते हैं, आप बस सच्चे प्रत्याशी को वोट दीजिए, और एक बार बेटी को मौका दीजिए। मैं उतना, आप सब जनता मालिक से मैं आज लाइव हूँ, और मैं बस आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बस उतना ही खर्च कर रही हूँ जितना सरकार आदेश किए हैं। मैं बस उतना ही खर्च कर रही हूँ कि सरकार इतना आदेश किए हैं, और मैं इतना ही खर्च करूंगी। आप सबको यदि इस बेटी पर विश्वास है, तो आप अपना आशीर्वाद दे करके हमको भारी मतों से विजय बनाइए। चलो, बहुत बहुत ने धन्यवाद अहाँ के संजू जी, जे अपने एतेक समय निकाल कर मिथिला समाचार टीवी पर एलिए, ताहि लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद, और जनता मालिक के सब के प्रणाम। अहाँ सब, अहाँ के बेटी संजू शर्मा, अहाँ सबके प्रणाम करैया, हमर लाइव देख रहल छी अहाँ सब। और अहाँ सब ए बात पे सोचबै कि हाँ, हमरा की करे के छै पंचायत के लेल। और एक बेर जे छै, अहाँ सब विकास के मुद्दा पर जे छै से हमरा वोट करू, और हम अहाँ के वापसी में अहाँ के हम बथनाहा पंचायत, आदर्श पंचायत, और सम्मानित पंचायत, विकसित पंचायत, शिक्षित पंचायत, और अहाँ के पंचायत ओहि रूप में अहाँ के हम लौटा के देब कि अहाँ गर्व महसूस करबै एहि बेटी पे, जेना अखन गर्व महसूस कर रहल छी कि हमर बेटी एहि लायक अछि। ताहि दुआरे अहाँ सबके प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत नीक संजू शर्मा, अपने के जे एतेक नीक बात कहलिए पंचायत के लेल, ताहि के लेल। तो चलो, अहाँ सब जे केओ देख रहल छी लाइव, हुनका से हमर आग्रह जो बेसी से बेसी संख्या में लाइव के शेयर करब, बेसी से बेसी लोग तक ई लाइव पहुंचे, और संजू शर्मा के बातचीत सेहो पहुंचे। और चलो, तो यह के संग हम बउआ का मिथिला समाचार टीवी आई के लिए विदा ल रहल छी। संजू जी प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम।